चलिए शुरू करते हैं अब हमारा नेक्स्ट वीडियो, जो कि है फेबिनिस सीरीज़ का फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारा ऑनलाइन जीडीपी कंपाइलर है, जो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी कहता रहता हूँ कि ये एक अच्छा सा ऑनलाइन जीडीपी है। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईजिली आप रन कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं फाइल्स, हर चीज़ रन ईजिली कर सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। ईजिली काम कर सकते हैं यहाँ पर हम। चलिए अब क्या है, अपन ये कोड यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, उसको रन करके देखते हैं। इसका आउटपुट भी कैसा था चेक करेंगे। इसको फुल हेलो वर्ल्ड लिखा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, हम हमारा कोड लिखेंगे। क्यों बोल तो बेसिकली डेवलपर ने अपना सिंटैक्स हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स में हमको हमारा कोड लिखना पड़े। हम भी वही लिखेंगे। अब मैं क्या करूँगा, मेरा इनपुट मेरा इनपुट ये रहेगा कि मैं यूज़र से एक नंबर पूछूंगा, एंटर नंबर बोलूँगा, मैं यूज़र एंटर नंबर बोलूँगा। और मेरा आउटपुट ये रहेगा कि मैं यूज़र को फेबोनाची सीरीज़ का दूंगा मैं। ठीक है, सीरीज़ के वैल्यूज़ दूंगा मैं जहाँ पर तक यूज़र का डिमांड है। ओके ओके ये हमारा आपने इनपुट समझ गया और आउटपुट समझ गया। चलिए अब हमारा कोड लिखते हैं। पहले क्या करूँगा मैं, हमारा फिबोनाची में हमेशा हमारा स्टार्टिंग का नंबर 0 रहेगा और एंडिंग मतलब स्टार्टिंग के दो नंबर्स हमेशा 0 और 1 रहेंगे। फिबोनाची का डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता तो मैं बोल देता हूँ। फिबोनाची का डेफिनेशन ये है कि फिबोनाची हमेशा जो नेक्स्ट नंबर रहेगा उसका एडिशन पिछले दो नंबर्स करेगा। जैसे कि अब मैं फर्स्ट नंबर है हमारा 0 और 1, तो उसका नेक्स्ट नंबर रहेगा 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर उसका नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा, एडिशन ऑफ द टू नंबर्स बोल के ऐसा ही कंटिन्यूसली चल जाएगा। ठीक है, चलिए ये आप क्या करते हैं, इंट में वैल्यूज ले रहा हूँ। इंट ए इज इक्वल्स टू 0 ले रहा हूँ और बी इज इक्वल्स टू 1 ले रहा हूँ। और मैं क्या बोल रहा हूँ, सी और एक सी को मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, और एक आई बोल रहा हूँ मैं, आई कॉमा और एक नंबर, ये वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ मैं आगे बताते जाऊंगा। मैं क्या बोलूँगा, प्रिंट एफ बोलूँगा। कई को बोलता हूँ मेरे को यूज़र से पहले नंबर लेना, तो मैं क्या बोलूँगा, एंटर द नंबर बोलूँगा। ओके, और ये न्यू लाइन के लिए स्लैश है। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, स्कैन एफ बोलूँगा। स्कैन एफ क्यों लिखते हैं, क्यों बोलते तो हमको यूज़र से चाहिए तो हमको स्कैन एफ लिखना पड़ेगा। और ये मेथड मैंने एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली मेरे सी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट में। एंड नंबर बोलूँगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है, मेरे को प्रिंट करना है। पहले प्रिंट करूँगा मैं प्रिंट एफ, क्यों बोलते हमारा फर्स्ट और सेकेंड नंबर 0 एंड 1। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ परसेंटाइल बी और कॉमा ए कॉमा बी। ठीक है, क्यों दे रहा हूँ मैं ए कॉमा बी, क्यों बोलता हूँ हमारा फर्स्ट और सेकंड नंबर 0 1 हमेशा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा आगे के प्रोसेस के लिए, क्योंकि बोलते हमको दो नंबर्स को ऐड करके फिर तीसरा वैल्यू देना है। तो ठीक है, क्या करेंगे उसके लिए फॉर लेंगे। तो फॉर आई इज इक्वल्स टू 2 लेंगे। आई इज इक्वल्स टू 2 कॉमा आई जब तक बढ़ाने हुआ नंबर से फिर आई प्लस 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 आई बोल रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा, हम वैल्यूज़ को इंक्रीज करने के लिए जो थर्ड नंबर हम लाना चाहेंगे वो स्टार्ट होगा, ये 0 एंड 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा। ठीक है, अब मैं एक सी बोल के वैल्यू लूँगा। सी को क्या बोलूँगा, ए प्लस बी। हमेशा क्या करेगा, ए प्लस बी को एड अप होगा। क्यों मतलब हमारे दो को वैल्यू को ऐड करना है, फिर तीसरे को आउटपुट देना है। तो क्या करेगा, फिर प्रिंट एफ कर देना है उन्हें, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है उन्हें, फिर
फिर क्या होना, ये वैल्यूज ए अगर मैं ये रखूंगा तो ए और बी की वैल्यू परमानेंटली यही रहेंगे, बट मेरे को ए और बी के वैल्यूज चेंज होते रहना है। जैसा कि दो वैल्यूज चेंज होके फिर तीसरी वैल्यू में ऐड करना है, फिर दो वैल्यूज चेंज करना, फिर तीसरी वैल्यू में डालना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए इज इक्वल्स टू बी बोलूंगा, ए की वैल्यू बी होती है और बी इज इक्वल्स टू सी होती है। सो बहुत आसान है। क्या होता है यहाँ पर जब ए और बी चेंज हो जाते तो क्या होता है, बी की वैल्यू समझो 0 1 है, तो जो 1 है फिर बी ए बन जाता, फिर जो सी था जो बी बन जाता। ठीक है, देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए ए की वैल्यू समझिए अब 0 है, ठीक है, अब ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू है 1। उसके बाद मेरे को चेंज होना है कि सच दैट ये दो वैल्यूज ये हो जाना, तो ए की वैल्यू क्या हो जाना, बी होना, और बी बी की वैल्यू क्या हो जाना, सी हो जाना। बस वही दे रहा हूँ मैं, कहीं को बोलता हूँ इन दोनों चेंज होना। नहीं तो अगर मैं यही दिया तो मैं सिर्फ यही फिक्स्ड वैल्यूज रहेंगे 0 और 1, तो मेरे को फिक्स्ड वैल्यूज नहीं चाहिए, मेरे को आगे बढ़ते रहना। तो इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमको ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोड रन करके देखते हैं, कुछ एरर्स रन करेंगे। चलिए तो देखते हैं हमको क्या पूछ रहा है, एंटर एनी नंबर। तो मैं क्या करूंगा, 10 नंबर एंटर करूंगा। सो आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर 0, फिर ये दो नंबर्स को ऐड अप करा, 1 में ऐड किया, फिर ये लास्ट के 2 नंबर्स को ऐड किया, 1 + 1 2 हो गया, फिर ये लास्ट के 2 नंबर्स को चेंज किया तो 3 हो गया, 5 3 2 + 3 5, फिर 5 + 13, फिर 21 34। तो ऐसा 10 नंबर हमको आउटपुट दिया। फिर से रन करके देखते हैं। मैं आपके बोलूँगा 20 नंबर दिए होंगे। आप देख सकते हैं हमको 20 नंबर अभी 1 सेकंड में मिल चुके। आपको प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से आपको आउटपुट